ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान आज उद्धव जी को सबसे बेस्ट प्रोसेस और उसका रिजल्ट भक्ति योग सिस्टम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रथम बताते हैं वो श्री भगवान उवाच कालेन नष्ट प्रलय वाणीयं वेद संहिता मायादौ ब्रह्मेण प्रोक्त धर्म यस्याम मद आत्मकः। भगवान ये कह रहे हैं सकालेन महता, काल के अनुसार और साथ ही साथ जब प्रलय होता है सारा ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है, जो दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब सारे लोग प्रलय में खत्म हो जाते हैं, सभी जीवात्मा। तो धीरे धीरे वापस उत्पत्ति होने लगती है। तो भगवान या तो किसी को भेज देते हैं या स्वयं आकर ज्ञान देने लगते हैं। ये हम भगवत गीता में भी देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षो विदुः सकालेन महत नष्ट योग परम तपः। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी ये दिया है कि दिया हुआ ज्ञान किस तरह से नष्ट होता है। एक तो प्रलय के समय पूरा ज्ञान नष्ट होने लगता है, और दूसरा जो है जैसे जब किसी महान व्यक्ति, भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया 5000 साल पूर्व अर्जुन को, जिसको व्यासदेव ने महाभारत ग्रंथ में लिखे और लोग उसे पढ़ने लगे और अपने अपने समझ के अनुसार इस ज्ञान को या इस ज्ञान का प्रचार करने लगे लोग अपने अपने समझ के अनुसार। जब कोई भी ज्ञान अपने अपने समझ के अनुसार प्रचार करता है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यथारूप में जब प्रचार करता है तो नष्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कुछ आपको कहा भगवत गीता का या कहीं भी श्रीमद् भागवत में, ये ज्ञान आपको दिया, बट मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसके अंदर कुछ मिलावट कर फिर वो आगे बोलता है। अपने बुद्धि के अनुसार कुछ मिलावट कर वो आगे बोलता है, और वो व्यक्ति उसके बुद्धि के अनुसार जिससे सुना है अपना मिलावट करके फिर आगे और बढ़ाता है। इस तरह से शुद्ध ज्ञान में मिलावट करते धीरे ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान शुद्ध रूप में नहीं रहता। अब समझ रहे, जैसे गाय से दूध धोने के बाद
शुद्ध है, पूर्ण रूप से दूध है, फिर दूध बेचने वाला व्यक्ति या ग्वाला उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स कर कर किसी को देता है, या डेयरी दूध डेयरी को देता है, और दूध डेयरी में वो क्या क्या मिक्स कर कर हम तक पहुंचता है, इसके कोई मतलब ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट ये ऐसा होता ही है। अगर ये लंबा समय तक चले कि दूध के अंदर पानी, फिर वहां से किसी और को देना है तो वो भी थोड़ा पानी मिलाएगा, और आगे और किसी को देना है तो वो भी पानी मिलाएगा, तो दूध दूध नहीं रह जाता, फिर सिर्फ पानी बन जाता है कि नहीं? ठीक उसी तरह से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कालेन नष्ट प्रलय, कालेन नष्ट प्रलय वाणियम वेदसम नीता, मतलब वाणी जो भगवान की वाणी या मतलब वेद जो है, ज्ञान जो है, काल के अनुसार भी और प्रलय के माध्यम से भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से ये ज्ञान नष्ट हुआ। मयाद्धो ब्रह्मेण प्रोक्त्वा धर्म यस्याम मद आत्मकः, फिर वापस जब क्रिएशन हुआ तो ये ज्ञान मैं सबसे प्रथम ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक जगत के अधिपति, समझ गया ना? इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के अधिपति है। ही इज इन चार्ज ऑफ दिस ब्रह्मांड। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा जी है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरे ब्रह्मा, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है। हम कई बार श्रीमद् भागवतम में सुन चुके हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ चुके हैं कि एक ब्रह्मांड में अगर ब्रह्मा जी के 4 मुख है तो किसी ब्रह्मांड में 5 मुख है, किसी और ब्रह्मांड में 6 मुख है, किसी ब्रह्मांड में 10 है, किसी ब्रह्मांड में 100 मुख ब्रह्मा जी है, 100 मुख वाले, किसी ब्रह्मांड में 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी। जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा वैसे वैसे ब्रह्मा जी के मुख भी ज्यादा है। तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले ब्रह्मा को दिया। फिर आगे जो है तेन प्रोक्ता स्व पुत्राय मनवे पूर्व जयसा ततो भृग आद्यो अग्रणम सप्त ब्रह्म महर्षय। अभी ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो है उनके सबसे बड़े पुत्र मनु को दिया। फिर मनु ने जो है सप्त ऋषि, जिनके सबसे बड़े भृगु ऋषि है, उनको ये ज्ञान दिए। आप समझ कैसे? एवं परंपरा प्राप्ति। तो हमारा जो है ब्रह्म मध्व गौड़िया सांप्रदाय जो है, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिए, नारद जी ने श्रील व्यासदेव को दिए, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिए। इस तरह से हमारा ज्ञान आखिर अभी तक जो है प्रभुपाद और हमारे गुरु ये हमें ज्ञान दे रहे। तो ये एवं परंपरा के अनुसार ये ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उनमें भी ज्ञान तो
गुरु आसन पर बैठकर हजारों लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उनमें से कुछ लोग यथारूप में प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग भेल मिसल कर कर प्रचार करते हैं, ऐसे भी है कि नहीं? तो भेल मिसल कर कर अपने मनमानी से ज्ञान को जो प्रस्तुत करता है, तो वो परंपरा नष्ट हो जाता है, वो परंपरा टिकता नहीं। तो जो गुरु के आदेश के अनुसार यथारूप में प्रस्तुत करता है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, क्षुद्र क्यों ना हो, भगवान के ज्ञान को यथारूप में गुरु अन्यों को देता है और वो शिष्य यथारूप में स्वीकार कर कर यथारूप में वापस किसी और को देता है, तो वो परंपरा टिक कर रहेगी अंतिम समय तक। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, जैसे व्यासदेव के बाद कई लोगों को व्यासदेव ने ज्ञान दिया होगा। सुखदेव गोस्वामी, isn't it? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस तरह से ज्ञान देते गए। व्यासदेव और मध्वाचार्य के काल में बहुत अंतर है। मध्वाचार्य और व्यासदेव के काल में, व्यासदेव 5000 साल, मध्वाचार्य इस कलयुग में, काल में अंतर है, लेकिन मध्वाचार्य डायरेक्ट व्यासदेव से ज्ञान प्राप्त किए। इसीलिए हमारी परंपरा जो है ब्रह्म मध्व। और अगर हमारे भगवत गीता में प्रभुपाद इंट्रोडक्शन के बाद अगर देखते हैं परंपरा, प्रभुपाद के इन ग्रंथों में भगवत गीता के, तो हम व्यासदेव के बाद, मध्वाचार्य के बाद हम पूरे परंपरा को अच्छी तरह से क्लियरली देख सकते हैं, और आखिर में प्रभुपाद का नाम है। समझ गया ना? अगर हम में से भी प्रभुपाद ने जो ग्रंथ में लिखे हैं यथारूप में, और उसको अगर हम प्रस्तुत यथारूप में नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। जो यथारूप में टिक कर रखता है ज्ञान, यथारूप में प्रस्तुत करता है, वो परंपरा आगे बढ़ेगी। प्रभुपाद के भी हजारों शिष्य है, हजारों अनुयायी हैं। आप समझ गए ना? तो इस तरह से हमें देख सकते। तो मनु जो है, फिर सप्त ऋषि, आप सप्त ऋषि के नाम लिख लो कौन कौन है यहाँ पे। भृगु मुनि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये सप्त ऋषि है। उनमें से हेड जो है भृगु मुनि, उनके हेड है। तो इनको ये ज्ञान दिया गया। फिर आगे चलकर उन्होंने ये ज्ञान कईयों को दिए, क्योंकि ये जो लोग हैं भृगु मुनि और सप्त ऋषि, उनके माध्यम से कई योनियां प्राप्त हुई। समझ गया ना? तो यहां पे दिया गया है उनके बच्चे जो है बाद में जो उत्पत्ति हुई, उनमें से कई देवता बने, कई राक्षस बने, किन्नरस बने, नागास बने, भूयकास बने, सिद्धास बने, गंधर्वस बने, विद्याधरस बने। तो इस तरह से लाइन, इतने सारे जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। इतने सारे जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, और फिर सभी के बुद्धि के अनुसार, सभी इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना, है कि नहीं?
एक क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, am I right? और क्लास में तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 35 मार्क्स लेते हैं, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं फेल भी हो जाते हैं। भले टीचर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। am I right? दिनेश कमचलिया है ना, वो डॉक्टर है। एक क्लास में सारे सारे बच्चे आगे चलकर डॉक्टर ही नहीं बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ अपना धंधा करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, किसी किसी को तो नौकरी भी नहीं मिलेगा। हाँ? कई लोग हमने देखा है बड़े बड़े पढ़ने के बावजूद भी होटल में जो है ना, हाँ, वेटर का काम करते हैं। वी सी दैट इज प्रैक्टिकल, है ना। तो उस तरह से सप्त ऋषि, फिर आगे ब्रह्मा जी के आगे जो परम मतलब क्या उत्पत्ति जो हुई, मैं ज्ञान के परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, उत्पत्ति जो हुई सप्त ऋषि, फिर बाद में आगे जो जितने भी मनु और ये सब जो बने, इन सारे लोगों ने कई जीवों की उत्पत्ति की, जिसको हम 84 लाख योनियां कह सकते हैं। तो उनमें से सारे सारे मनुष्य नहीं होंगे। किम देवाज मतलब देवताएं, हाँ। किम नरज, किम नरज मुझे नर जैसे दिखने वाले किम पुरुष, या किम नर जैसे बंदर, बंदर है, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं कुछ बंदर, जैसे एप्स कहते हैं हम, ये कहते हैं, है ना, ऐसे लोग। किम पुरुष, ऐसे कई लोग, गंधर्व, विद्याधर, ऐसे कई लोग, और अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग बुद्धि के लोग। फिर उनके अनुसार फिर ज्ञान देना पड़ता है वापस, समझ गए ना। सारे लोग भक्ति को, भक्ति योगा को समझने वाले नहीं है। कुछ लोग कर्म योगा को समझेंगे, कुछ लोग ज्ञान योगा को समझेंगे, कुछ लोग ध्यान योगा को समझेंगे, कुछ लोग भक्ति योगा को समझेंगे। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को इतने सारे प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, उद्धव भी भगवान के नित्य पार्षद है, फिर भी इतने सारे प्रकार के ज्ञान, भक्ति ज्ञान दे सकते हैं, पार्षद है नित्य, क्यों नहीं दिए भगवान अर्जुन को, और यहाँ उद्धव जी को भी ये ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उनके माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं, और प्रचारक को ये ध्यान में रखना चाहिए, व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार उनको ज्ञान देना चाहिए। हाँ? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को अगर हम 3 में से 5 निकालने के बाद कितना बचता है, 3 में से 5 मतलब 3 - 5, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी कक्षा में बच्चा पढ़ने वाला, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। हम तो बड़े नंबर से छोटा नंबर निकालेंगे तो कितना बचता है ये पता है, लेकिन छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके अनुसार, बुद्धि के अनुसार ज्ञान दिया गया। तो यहाँ उनके उनके बुद्धि के अनुसार होने के कारण बहुत अनेक प्रकार के धर्म को प्रस्तुत किया गया। इस व्यक्ति को ये धर्म बताओ, इस व्यक्ति को ये धर्म बताओ, मतलब सारे धार्मिक, सभी धर्म है, सभी धर्म ज्ञान है। जैसे स्कूल में सभी लोग पढ़ने आते हैं, किसी को बायोलॉजी अच्छा लगता है, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को कुछ अकाउंट्स अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ खेलना अच्छा लगता है, हाँ, और किसी को सिर्फ आर्ट अच्छा लगता है, ऐसे। तो उनके अनुसार, उनके उनके समझ के अनुसार ज्ञान देते गए। बट ये सारा ज्ञान गलत है ऐसा नहीं है, समझ गए ना।
जैसे हम देखते हैं एक कौम है, इवन सपोज कुरान में देखा जाए तो कुरान में भक्ति से संबंधित बिल्कुल ज्ञान नहीं है, समझ गया? भक्ति से संबंधित बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या प्रेम से संबंधित बिल्कुल ज्ञान नहीं है कुरान। हाँ, हम मनुष्य योनियों में कैसे प्रगति कर सकते हैं, कितने बार नमाज पढ़ने से क्या होगा, ये होगा, बेसिक जैसे ABCD ज्ञान। उससे थोड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है बाइबल में, उससे उच्च कोटि का ज्ञान है भगवत गीता, उससे उच्च कोटि का ज्ञान है भागवतम, उससे उच्च कोटि का ज्ञान है चैतन्य चरितामृत, जहां पे प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो छोटे बच्चे को हायर नॉलेज दे नहीं सकते, मगर धीरे 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 इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, अगले, तो मतलब एक पहली कक्षा वाला बच्चा पहली कक्षा पास करने के बाद दूसरी में जाएगा, दूसरी कक्षा वाला प्रमोट कब होगा, वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो आगे प्रमोट होगा। इस तरह से अपने अपने बुद्धि के अनुसार, मतलब बुद्धि के अनुसार उस ज्ञान को जो प्राप्त करता है व्यक्ति या जीवात्मा, उसको अप्लाई कर कर समझने का प्रयास करेगा तो अगले जन्म में प्रमोट होगा, हायर नॉलेज मिलेगा। आप समझ रहे? तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसी जन्म में हाई क्वालिटी नॉलेज को भी अपना सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, हमने देखे ऐसे, कि वो कॉलेज करते करते दूसरे कई कोर्सेज करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो वैसे बच्चे हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो भागवतम भी पढ़ रहे हैं और चैतन्य चरितामृत भी पढ़ रहे हैं इसी जन्म में, और उसको अप्लाई करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से द हाईएस्ट जो है नॉलेज, जो भक्ति को अपनाता है, भौतिक चीजों को धीरे धीरे त्याग कर भक्ति को अपनाता है, भगवान के प्रति अपना मुंह करता है या भगवान के प्रति उनका आकर्षित बढ़ रहा है, तो ये ज्ञान जो है, ये भक्तिमय ज्ञान जो है, आखिर में भगवान इसी प्रोसेस को बता रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे बताते हैं कि अलग प्रकार के, लेकिन आगे चलकर while viewing the verity of the material world, materialistic people are distracted from the understanding of eternal truth. देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ABCD ही सिखाना पड़ता है, कुछ ऐसे बुद्धू लोग भी होते हैं। तो भौतिक इच्छा रखने वाले लोग, अरे इतने बार उपवास करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इतना दान देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं, भक्ति के विषय में नहीं सोचते हैं, भगवान के विषय में नहीं सोचते, अपने विषय में सोचते हैं कि मैं अगर ये दान दूंगा तो मुझे इसका फल ये मिलने वाला है, अगर मैं वृद्धाश्रम खोलूंगा एक पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होने के बाद स्वर्ग में मैं असंख्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोग कर सकता हूं। ये ध्यान में रखते हुए वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए ये सारा करता है, और इसी को सब कुछ समझ कर बैठते हैं, यही सब कुछ है। मन में अच्छे विचार होने चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, इसी में जो है ये भी भौतिक है, ये कोई आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन एक जीव को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए, जैसा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, माँ चॉकलेट देगी, कुछ अच्छी चीज दे देगी, जा बच्चा, या फिर इवन स्कूल में भी जो है, बाल वर्ग में वगैरह पढ़ाते हैं हम, छोटे जो फर्स्ट पहली कक्षा से भी जो नीचे होता है, तो उनके लिए कुछ टॉफीज देने पड़ते हैं, स्कूल में कुछ देने पड़ते हैं, खिलौने अच्छे अच्छे, जिसके कारण बच्चा आकर्षित होकर वहां पे जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं
कि स्कूल में खिलौने मिलते हैं इसलिए मैं जाऊं। धीरे धीरे बच्चा जैसा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि विकसित होती है, और फिर बाद में पता चलता है कि खिलौने अल्टीमेट गोल नहीं है। अब समझ गया ना? तो ठीक उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि खिलौने प्राप्त करना चाहते हैं, ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो वो मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा, स्वर्ग लोग मिलेगा, ये मिलेगा, अच्छा भोग, मैं सुखी आनंद रहूंगा, ऐसा। पर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वो नहीं है। ओके, तो भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब इस तरह से ज्ञान नष्ट होने लगता है। कुछ लोग उसी को मतलब यही सब कुछ है, सब कुछ समझ कर बैठते हैं। बट जब भगवान और भक्तों की कृपा होती है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति गुरु को अपनाया है वो सही एक रास्ते पे आगे चलेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। भक्ति प्राप्त करने के बाद वहां पे वैरायटीज ऑफ वेज नहीं है, समझ गया ना? हम ये रास्ते पे भी जा सकते हैं, वो रास्ते पे भी जा सकते हैं, वो रास्ते पे भी जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि भगवान एक है, इसलिए रास्ता भी एक ही होगा और गुरु भी एक ही होंगे। हाँ, अपने अपने भाव के अनुसार आपको अलग अलग गुरु प्राप्त होंगे, लेकिन गुरु भी एक ही है, गुरु तत्व। तो भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करने के बाद देयर इज ओनली वन वे। बाकी भौतिक चीजों के लिए देयर आर वैरायटीज ऑफ वेज। आप चंद्रलोक भी जा सकते हैं, आप स्वर्गलोक भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट भक्ति। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए भगवान भी जो है एकदम तुच्छ प्रकार के मनुष्यों को या तुच्छ जाति मनुष्यों के लिए कुछ चीजों की स्थापना की है, जिसके कारण जैसे बच्चा खिलौने के लिए आकर्षित होकर स्कूल जाने की इच्छा करता है अपने घर को छोड़कर, उसी तरह से अपने मनमानी को छोड़कर कुछ प्राप्त करने के लिए धर्म को अपनाता है, और यही धर्म धीरे धीरे उसे आगे सिखाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, देखो भगवत गीता में, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर जो मेरी शरण में आता है वो भक्त है, और वहां पे एक ही मार्ग है। देयर आर नो वैरायटीज ऑफ वेज वहां पे। इज इट क्लियर? तो ये अनफॉर्चुनेट लोग हैं, ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो इसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे दौड़ते हैं, और सद्भाग्यशाली लोग वो है जो भक्ति को अपनाए हैं और एक ही मार्ग में स्थित है, और वो एक मार्ग अल्टीमेटली भगवान के पास ले जाता है। क्लियर? आगे देख लेते हम और भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हम यहाँ तक ही रुक लेते हैं, सो विल सी टुमारो।